हमारे यहाँ तो ही मौसम बदल गया, इधर है ना दिल्ली, उधर तो ज़्यादा ही हो रही है, बिल्कुल बरसात ज़बरदस्त। आप देखो पीछे की तरफ से एकदम बादल ठहरे हुए हैं। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सुबह के 5 बज गए हैं और हम लोग आए हुए थे घर, मतलब ससुराल आए हुए हैं, मैं और हस्बैंड। तो इधर हम 3-4 दिन से हैं, आज चौथा दिन है। तो इधर ही हम, क्योंकि मम्मी पापा की तबीयत खराब हो गई थी, फीवर आ रहा था उनको, तो इसलिए हम आए। और हस्बैंड भी उठ गए थे, इधर वॉशरूम में चले गए हैं नहाने धोने, क्योंकि 5:30 बजे उनका ऑफिस का काम शुरू हो जाता है। और मैं इधर में किचन में लग गई थी फिर बर्तन सेट करने। तो ये बर्तन सूख चुके थे जो रात को मैं धो के सोई थी, तो ये अभी मैंने सेट कर दिए हैं। तो मम्मी पापा सो ही रहे थे अभी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, खांसी जुकाम हो रहा है। तो वैसे तो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन आज अभी तक सो ही रहे थे। और बस मैं पानी वानी पी के इधर आ गई थी बाहर आंगन में, थोड़े से चक्कर लगाऊंगी, थोड़ी सी वॉक हो जाएगी और अभी फिर जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी निकल चुके हैं। तो अभी नहाने धोने की तैयारी और फिर चलने की तैयारी हो गई थी मेरी। यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए हैं नहा के और सामान इकट्ठा कर रही हूँ अभी मैं। तो अभी टाइम हो रहा है 6:45 का। तो पापा तो उठ गए थे, इधर मम्मी सो ही रही हैं, क्योंकि फिर मम्मी से बात की तो मम्मी बोल रही थी कि आज मैं सारी रात सोई नहीं, थोड़ी सी दिक्कत रही उनको, टैबलेट लेके सोई थी ना, बेचैनी वगैरह रही, तो वो फिर लेट ही सोई है। तो मैं कहा चलो फिर आप सोते रहो, हम लोग निकल जाएंगे। तो बस वैसे मम्मी जागती होती ना तो फिर यहीं पे बैठती हैं तख्त पे, और मम्मी पापा जब हम लोग जाते हैं। तो आज वो सो रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो यूँ लग रहा था जैसे तो हम ऐसे पीछे से जा रहे हैं। और बस फिर चलने की तैयारी है, सामान बस सारा मैंने गाड़ी में रख लिया है। और ये घेवर वगैरह लेके आए थे, कुछ इनके फ्रेंड आए थे वो लेके आए थे। तो यहाँ मम्मी पापा तो खाते नहीं है, क्योंकि उनका बीपी बढ़ जाता है। और फिर कुछ एक्स्ट्रा भी लेके आए थे, क्योंकि उधर द्वारका दीदी हरों के दे देंगे। तो इधर रोहतक का घेवर काफ़ी मशहूर है, बहुत टेस्टी बनता है इधर। किसी ने खाया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो सुबह सुबह ये आपको एक गाँव का व्यू दिखा देते हैं। हम लोग रास्ते में आए ना तो गाँव पड़ते हैं, तो लगे हुए हैं सुबह सुबह अपने लोग बाग काम करने के लिए। तो सुबह सुबह तो गाँव वगैरह में तो यही होता है, गाय भैंसों का यही मेन काम होता है। उठते ही दूध निकाल लो, कहीं उनका चारा है, नहलाना धुलाना है, कहीं गोबर उठाना, ये सुबह सुबह के काम होते हैं। और ये देखिए इतनी बड़ी प्रतिमा है ना हनुमान जी की यहाँ पे, ये थोड़े तांबा कलर की है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। इधर से हम निकलते हैं ना, और देखो सुबह सुबह का खेतों का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, कितनी शांति भरा, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पोल्यूशन फ्री है ये एरिया ना। मतलब गाँव वगैरह के तो ऐसे ही, खेतों के ऐसे ही होते हैं, गाँव तो क्या मतलब खेत ही खेत है यहाँ पे, फ्लाईओवर के दोनों तरफ। तो काफ़ी सुकून भरा यहाँ पे था व्यू। मैं तो बाहर ही देखती रही थी गाड़ी में बैठ। और बस हम लोग भी सुबह सुबह अर्ली निकले थे तो जल्दी पहुँच गए। तो जल्दी निकलने से ये फ़ायदा हो जाता है कि रोड साफ मिलते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता। देखो यहाँ दिल्ली पहुँच चुके, 11:30 हो गए हैं और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। कितना 12 बज गया? अच्छा मुझे लगा 11:30 हुए। 12 अच्छा 12:15 हो गए। और हम आए ऊपर घूमने, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है और बारिश आएगी जोर से, थोड़ी बहुत तो आ ही गई है। और गर्मी हो रही थी कई दिन से ज़बरदस्त वाली, तो अच्छा हो गया हम लोग आए हैं अभी सुबह ही दिल्ली। तो कितना अच्छा मौसम है, प्यारा मौसम। मैं कहा चलो फिर ऊपर चलते हैं। और देखो अभी तक तो बहुत ज़्यादा बादल थे और थोड़ी सी हवा की वजह से ना ऐसे उड़ गए हैं। होनी तो चाहिए बारिश, कहीं तो हुई है काफ़ी सारी, जो ठंडी हवा लग रही है। हमारे यहाँ तो ही मौसम बदल गया, इधर है ना दिल्ली, देखो इधर की तरफ हो रही है शायद, है ना वाइट बादल। किस तरफ? उधर, हाँ उधर से घुटा हुआ है पूरा, उधर तो ज़्यादा ही हो रही है, बिल्कुल बरसात ज़बरदस्त। आप देखो पीछे की तरफ से एकदम बादल ठहरे हुए हैं, बिल्कुल बरसात ऐसी लग रही है कि हाँ ज़बरदस्त वाली हो रही है। ये इधर की साइड है द्वारका, और इधर से भी हो ही जाएगा, उधर होगी ज़्यादा तो फिर इधर भी हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि द्वारका बारिश हो जाती, इधर नहीं होती, या इधर हो रही होती तो उधर नहीं होती। और थोड़ी देर घूमेंगे इधर और फिर जाएंगे नीचे। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है मेरे को तो यहाँ पे। इधर की तरफ हो रही है बारिश बहुत ज़्यादा, ये द्वारका है इधर, पूरा बादल आ रहे हैं चारों तरफ से, और ये पूरा एक जैसा हो जाएगा तो होगी ज़बरदस्त बारिश, और फिर लंबी बारिश चलेगी, क्योंकि बादल है ना चारों तरफ फैल गए हैं। देखो मैं आपको पूरा घुमा के दिखा रही हूँ। तो गाइस मैं तो सो गई थी आगे ना, और थकान सी हो जाती जब बाहर से आओ। अब बनाए गाड़ी में चलाता हूँ, थकान कर जाती है। गाड़ी चलाना तो बैठने के बराबर ही तो है। अच्छा। उसमें क्या है, और क्या। तो आप भी सो जाते, मैं तो बोल ही रही। ले आओ पकोड़े बनाती हूँ फिर मैं कुछ ना काम बारिश आ जाएगी तो जाती हूँ सामान ले आऊँ, वरना बारिश बहुत तेज़ हो जाएगी तो फिर निकला भी नहीं जाएगा। तो स्कूटी से जाऊँगी।
तो गाइस अभी ले आती हूँ जाके सामान जल्दी से ना, और फिर बनाऊंगी पकोड़े बढ़िया से। तो मैं स्कूटी से गई थी सब्जी लेने, जब निकली जब तो हल्की फुल्की फुहार सी आ रही थी, लेकिन जैसे ही सब्जी लेके मैं निकली वहां से स्टोर से तो देखा तो इतनी तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज। तब फिर मैंने अंदर जाके फिर एक पॉलीथीन लिया और सर पे मैं ढक लूंगी इसको, और है ना फिर बाल गीले हो जाते हैं फिर धोने पड़ते हैं, तो वहां से तो मैं कवर करके आ गई, लेकिन यहाँ आते ही मन करा कि मैं बारिश में नहा लूं, तो बस सब्जियां रख के सीधे ऊपर आ गई हूँ। मैं कहा मैं एक बार तो जरूर नहाऊंगी, और वैसे भी मेरे को बाल धोने ही थे आज, वैसे मैं शाम को धोने वाली थी। मैं कहा चलो फिर अभी मैं नहाने चली जाती हूँ। और फेस पे छोटी छोटी सी फुंसियां सी, खुरदुरा फुंसियां भी नहीं, खुरदुरा सा हो जाता है बारिश के मौसम में, पता नहीं क्यों, कितना भी सफाई रख लो। तो बस थोड़ा सा बारिश में ऊपर मुंह करके अगर नहा लो ना, तो टप टप जो बूंदे पड़ती है ना फेस पे, तो वो ये इनको ठीक कर देती है, जो फेस पे पिंपल्स वगैरह होते हैं। तो बस नहा के आराम से फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नीचे, और बस फिर कपड़े बदले, मतलब नहाई हूँ अच्छे से, बाल भी धो लिए मैंने, और जो कपड़े पहन रखे थे धो दिए मैंने। अब मैं इनको सुखा दूंगी और अब मैं करूंगी खाने की तैयारी। तो गर्मा गर्म पकोड़े बनाऊंगी मैं, सब्जी लेके आई थी जो मैं, तो मिक्स पकोड़े बनाने वाली हूँ यहाँ पे। और पालक तो ना मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के लेके आई हूँ, 2 ही जुट्टी दिखी मेरे को, तो उसमें से एक ले ली, और ज्यादा साफ नहीं था, मतलब भूसा भूसा सा था, यूं नहीं लग रहा था कि आज का है फ्रेश। तो मेरे को पकोड़े बनाने ही थे, मैं कहा चलो एक तो मैं ले ही लूँ। और बस गोभी वगैरह, ये पनीर और घिया मैंने ली है, तो धनिया भी मैंने लिया फिर, हाँ। और पुदीना तो ऐसा हो रहा था कि घर में ऐसा रखा हो ना तो हम यूज ना करें, मतलब इतना बासी सा सूखा हुआ था, बासी का गला तो नहीं हुआ था, लेकिन सूख जाता है ना गर्मी के मौसम में। लेकिन चटनी बनानी थी तो फिर मैं कहा चलो कुछ तो निकलेगा इसमें से, तो मैंने ले लिया था धनिया और पुदीना, और धनिया पुदीना और टमाटर की चटनी बनाऊंगी यहाँ पे। तो साफ करके पालक को मैंने उसमें पानी में छोड़ दिया है, तो 3 से 4 बार मैं इसको धोने वाली हूँ, 2 बार तो मैंने धो दिया है, और अब 2 बार और इसका पानी चेंज कर दूंगी। तो ये पालक का पकौड़े हो जाएंगे। और धनिया, पालक धोके फिर मैंने धनिया भिगो दिया था, तो धनिया की चटनी बनेगी वो लास्ट में, जब तक इसका रेत जो है ना वो इसमें बैठ जाएगा पतीले में। तो धो के मैंने वो भी रख दिया है। और यहाँ पे घिया के और इसके पालक के मैंने अलग अलग ही आटा गूंथ लिया था, मतलब जो घोल होता है उसका पकोड़े का, क्योंकि फिर दोनों की कंसिस्टेंसी अलग अलग है, तो फिर इसलिए सख्त सख्त मैंने आटा इसको घोल मैंने तैयार किया। और पहले मैंने घिया के निकाले हैं और फिर पालक के बनाऊंगी, तो अलग अलग ही मैंने आटा गूंथा था। तो आलू और पनीर के मैंने अलग से आटा गूंथा था, जो गोभी के बनाने थे मेरे को। और पकौड़े बनाने मेरे थोड़े से ही बाकी थे, फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी साइड में। मैं कहा जब तक ये लौट तैयार होगा, लौट क्या बोलेंगे इसको, जो लास्ट में एक बार निकालने का होता है, मैं कहा जब तक वो होगा तैयार तो मेरी यहाँ पे चटनी बना लेती हूँ और चाय चढ़ा दी थी। तो इधर पकौड़े बनाने में तो मुझे काफी टाइम लग गया था, क्योंकि बारिश का मौसम जैसे ही हुआ तो सब्जियां जाकर लेके आई मैं, फिर उसके बाद बारिश में नहाई, फिर मैं नीचे आके नहाई, बाल धोए, और फिर जाके ये सारी सब्जियां वगैरह साफ करी, और बस चाय चटनी काफी, मतलब मेरे को 2:15 हो गए थे इधर, मतलब जब मेरा ये सब तैयार हुआ था लंच। तो लंच में कहा चलो आज पकौड़े का, गर्म गर्म पकौड़े खा लीजिए। मैंने बनाए हैं बहुत सारे, तो बहुत ज्यादा टेस्टी पकौड़े मैंने बनाए हैं, और गर्मा गर्म अभी खाएंगे। चाट मसाला डाल दिया है इसमें, और ये है चटनी, पुदीना धनिया और टमाटर की चटनी, और गर्मा गर्म चाय बना ली है यहाँ पे। तो गाइस इस सीजन के मेरे पहले पकोड़े हैं, बारिश में अच्छे लगते हैं, तो सरसों के तेल में बनाए हैं। बरसात के मौसम में घेवर पकोड़े ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। और पीछे आपको दिख रहा होगा सारा फैला हुआ है घर, ये बेड पे, और ये इधर पूरा, तो घर से आए थे ना तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी सेट करूंगी खाना वाना खा के, तो उसके बाद सारा सफाई करूंगी। सफाई हुई भी नहीं है, तो उसके बाद पहले ये सारा सेट करूंगी सामान, और फिर उसके बाद सफाइयां होंगी। तो चाय पकौड़े लेके इधर बालकनी में आ गए थे, बारिश एंजॉय करेंगे, बारिश हो भी रही थी। मैं कहा चलो यहीं पे खड़े होके खाएंगे आराम से। तो यहाँ पे ना फट्टे पे वो रख लिया था हमने, पकौड़े चटनी और चाय। मैं कहा ना यहाँ वैसे स्पेस कम है, इधर जहाँ कपड़े सुखाते हैं ना तारों पे, उस पे मैंने छोटी वाली टेबल, स्टडी टेबल जो होती है ना, वो रख ली थी, और यहाँ पे आराम से बैठ के हमने फिर पकोड़े खाए, बैठ के नहीं, मतलब खड़े खड़े। तो वैसे ही बात करते रहे, हवा भी अच्छी चल रही थी, बारिश का भी मजा आ रहा था, और टप टप थोड़ी थोड़ी फुहारे भी इधर की तरफ आ रही थी, तो मतलब एंजॉय करे फिर हमने ना ऐसे पकोड़े। वैसे ज्यादातर कई बार बनाते हैं ना तो बारिश बंद हो जाती है जब तक बनाओ जब तक, लेकिन आज मजा आ रहा था बिल्कुल कि बारिश के साथ साथ और पकोड़े और चाय मिल जाए ना, तो बस मजा ही आ गया था एकदम से। तो चाय पकोड़े खा के सफाइयां तो कर ली है, नीचे की ऊपर वाला रह गया ये समेटने वाला काम, तो ये मैं कहा चलो बाद में करूंगी। तो मेन काम है सफाई
सफाई अगर हो जाए ना, तो ये तो सेटिंग है सामान की, इधर से उधर ही रखना है उठा के, तो ये फिर मैं करने लगी थी। तो ये सबसे पहले बैग खाली करा, तो ये जो कपड़े थे जो धुलने वाले वो निकाले, वैसे तो उधर धो ही लिए थे साथ साथ में, कोई इक्का दुक्का ही था जो रह गया था, जो जैसे हम आए तब चेंज किया, तो वो निकाले हैं। जो बचे हुए कपड़े थे एक्स्ट्रा वो रख दिए हैं अलमारी में ले जाके। और ये मैं गई थी जिस दिन, उस दिन मेरे को कटिंग करने थे ये कपड़े, तो ये ऐसे ही टेबल पे छोड़ के ही चली गई थी क्योंकि सब कुछ ऐसे ही रह गया था। इन साड़ियों पे पीको होने वाली है, जो सूट है इन पे प्रेस होगी, उसके बाद ये कटिंग हो गई और बस धीरे धीरे सारी सेटिंग मैंने कर दी है और अब लगा है थोड़ा साफ सुथरा सा। तो गाइस टाइम हो गया 11:15 का, काम मेरे सारे हो गए हैं खत्म। तो मम्मी को भी कॉल किया था अभी थोड़ी देर पहले उनकी तबीयत पूछने के लिए, क्योंकि आने के बाद बात ही नहीं हुई थी। तो वही बता रही थी मम्मी कि उनको फीवर चढ़ा हुआ है तेज, तो बोलने की हिम्मत नहीं थी उनकी। और सुबह हम आए थे ना तब तो नहीं था फीवर, उस टाइम मम्मी सो ही रही थी, उठी नहीं थी। तो हम लोग आ गए थे क्योंकि फिर मम्मी बोली तुम लोग चले जाओ, और फिर पापा भी बोलने लगे कि मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आराम है इनको, तो हो जाएगा ठीक 1-2 दिन में। तो मैं इसलिए आ गई थी, बुटीक के कपड़े हैं, राखी वाला तो जो सीजन चल रहा है, तो मेरे को कपड़े देने थे राखी के, तो उस चक्कर में मैं आ गई थी। और हस्बैंड को बोल रही थी फिर रुकने के लिए, तो वो भी कह रहे थे मैं रुक जाता हूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी मम्मी पापा की। लेकिन फिर मम्मी पापा ने दोनों ने मना कर दिया कि जरूरत नहीं है, चले जाओ, हो जाएगा, काम चल जाएगा, अभी आराम है। तो हम आ गए हैं। अभी फिर फोन करा तो उनकी भी ऐसे तबीयत हो रही है गड़बड़, तो बस वही समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या करना चाहिए। वो तो खैर मेरा मजबूरी था आना, क्योंकि कपड़ों के चक्कर में, तो अगर पहले पता होता ना तो मैं पहले ही देके चली जाती वापस कपड़े की मैं नहीं बना पाऊंगी। लेकिन वही है कि मैं फिर रुकी रहती और राखी के 1-2 दिन पहले आती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि जिनके ले रखे हैं फिर उनको टाइम से चाहिए ही। तो अब ऐसे ही तबीयत हो रही है उनकी, तो सुबह फिर से फोन करके पूछेंगे क्या तबीयत कैसी है। तो फीवर थोड़ा सा चल रहा है कई दिन से उनको, तो अभी तक तो आराम हुआ नहीं है, लेकिन सुबह लग रहा था उनको थोड़ा, हम आए ना जब, तो कल बोल भी रही थी शाम को कि भाई सुबह चले जाना, मैं कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा मैनेज। बस सुबह तक वो ठीक हो जाए, वरना तो फिर हमें भी टेंशन रहती है दूर बैठे हुए कि भाई हम ऐसे ही आ गए। तो अभी ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा सा मौसम बुखार का है और कई दिन चलता है फिर ये बुखार। मुझे भी हुआ था ना तो कई दिन चला था, और मेरी खांसी तो लगभग 1.5-2 महीने में गई है। तो उनका भी यही हाल हो रहा है, जुकाम भी साथ में हो रहा है, तो फिर जुकाम है तो फिर कफ खांसी वो चीज भी चलेगी। तो गाइस अभी 11 बजने वाले हैं, चलो फिर अब सोने की तैयारी कर लेती हूँ, और फिर सुबह जल्दी उठना है, काम करना है बुटीक का। आज भी मैं थोड़ा सा ही कर पाई, दिन में मैंने थोड़ी सी कटिंग करी थी, और फिर स्टिचिंग का कल ही देखूंगी। तो स्टिचिंग का कल करूंगी, और कल तो सुबह जल्दी उठ के कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फिर दे नहीं पाऊंगी वरना कपड़े। तो गाइस फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।